हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ईएमआरएस की 2024 की जो वैकेंसीज हैं बहुत जल्दी रिलीज होने वाली हैं। हमने एक वीडियो बना के मैंने आप सभी को बताया भी था, ट्वीट हमारा किया गया है और बहुत जल्दी जो है आपको इसका फ्रेश नोटिफिकेशन देखने को भी मिलने वाला है। और पुराना जो हमारा अभी लास्ट वाला जो एग्जाम हुआ फेज 1 जिसको हम बोल सकते हैं, उसका एग्जाम, उसका जो बाकी की जो पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी या नॉन टीचिंग की बात करूं, सभी को जो है पूरा सही तरीके से उन लोगों ने एग्जाम करवाया। ठीक है जी। अब बात अपन करने वाले हैं आज के अपने सेशन में कि हम लोग हमें जानना जरूरी है कि अब जो हमारी वैकेंसीज आ रही हैं उसका एग्जाम पैटर्न जो है हमारा क्या होने वाला है। सो दैट तैयारी अगर आप लोग अभी से करोगे तो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद जो है इतना समय नहीं लगता है और तुरंत जो है आप सभी का एग्जाम ले लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना बढ़िया जो है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। आज की क्लास में, आज के सेशन में प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी तीनों का जो है एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है, वो क्लैरिटी के साथ जो है बताने वाला हूँ। तो सेशन को अंत तक जरूर देखना है। इसके अलावा चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि चैनल पे आप सभी को इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है करवाई जाती है। तो बात मैं करना चाहूंगा सबसे पहले पीजीटी के वैकेंसी के लिए, पीजीटी की पोस्ट के लिए। तो सबसे देखो 5 पार्ट में जो है आपका एग्जाम यहाँ पे होता है। पहले पार्ट में आपको रीजनिंग और आपकी जो न्यूमेरिक एबिलिटी, मतलब रीजनिंग और जो आपकी मैथ्स होती है वो देखने को मिलती है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके होते हैं और 10 नंबर का जो है आपका पूछा जाता है। सेम जर्नल अवेयरनेस हमारा होता है जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है आपका यहाँ भी होता है। ठीक है जी। जर्नल इंग्लिश आपका होगा और जर्नल हिंदी होगा 20 नंबर का, मतलब इंग्लिश 10 नंबर की और हिंदी आपकी 10 नंबर की। यहाँ पे जो है हमारा खेल बिगड़ जाता है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जिनका जो है इंग्लिश की वजह से, वो एक क्वेश्चन था उसकी वजह से जो है केस थोड़ा सा चीजें बिगड़ गई है, उनका सिलेक्शन रुक गया है। तो यहाँ भी जो है हमें फोकस देने की जरूरत होती है। फोर्थ आपका पार्ट जो है ओनली फॉर प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। आपके एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर से। और आपके एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से आपके क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, क्योंकि प्रिंसिपल को पूरा स्कूल चलाना पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑब्वियसली जो चीजें हैं वो पूछी आपकी जाती हैं। तो ओवरऑल जो है आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। और पेपर को करने के लिए कितना समय मिलता है सर जी? 3 घंटे का जो है आप सभी को समय दिया जाता है। तो ये हमने बात करी प्रिंसिपल के बारे में। अब जो हमारे काम की चीज है, जो पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देता हूं। ध्यान पूर्वक समझिएगा और देखिएगा। और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोल दिया गया? जर्नल अवेयरनेस। ये जो आपका पेपर होता है, टोटल 6 पार्ट में आपका पेपर होगा। उसमें सबसे पहला होता है हमारा जर्नल अवेयरनेस, जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10, ठीक है जी, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी हमारी होती है, 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 20 नंबर के, 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ भी। ठीक है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी पूछी जाती है, कंप्यूटर जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है। यहाँ भी 10 नंबर की आपकी आईसीटी आती है, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमारा कितना काम हो जाता है सर जी? यहाँ से 50 नंबर का आपका काम हो जाता है, 50 मार्क्स का। ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो 5वें पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ से डोमेन नॉलेज, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाती है। टोटल 80 मार्क्स का होता है, पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड हम लोग कर देते हैं, 70, 5 और 5। ठीक है। 70 नंबर का आपका बिल्कुल कोर में जाके आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 5 नंबर की जो है आपकी यहाँ से एक्सपीरियंशियल बेस्ड, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सिचुएशन आपको दे दी जाती है कि आप इस चीज को कैसे पढ़ाएंगे या वॉटेवर जो भी है। और 5 नंबर की जो है आपकी एनईपी करवाई जाती है। एनईपी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो टोटल जो है आपका 80 का यहाँ से वेटेज हो जाता है। तो 80 और 50 यहां तक का हमारा काम हो जाता है 130 का। 20 नंबर का आपका अगेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो है, बेस जो चीजें हैं आपकी यहां भी पूछी जाती है। 10 नंबर हिंदी के और 10 नंबर इंग्लिश के, जिसमें 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अब 40% कौन सा सर जी? 10 में से 4 इंग्लिश में लेके आना है और 10 में से 4 हिंदी में आपको लेके आना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल जो है आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, 150 नंबर के। और यहां भी जो है आपको 3 आवर्स का, 3 घंटे का समय मिलता है।
आई होप क्लैरिटी हो गई होगी। इसके अलावा कुछ डाउट आते हैं या मैंने बाय मिस्टेक कुछ मिस कर दिया हो तो आप लोग क्वेश्चन में कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं टीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सर जी क्या होता है, चीजें सेम ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। कैसे, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पे भैया 10 क्वेश्चन होते हैं। पीजीटी की बात करूं तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होते हैं, टीजीटी में यहाँ पे 10 नंबर हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, ठीक है। आईसीटी वही 10 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का है, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत है ना, वहां पे 3 ही सेक्शन थे सब सेक्शन, यहाँ पे 4 सब सेक्शन हो जाते हैं। कैसे, डोमेन जो आपकी नॉलेज होती है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज से 65 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नंबर का यहां से आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी जो आपकी होती है पूछी जाती है, ठीक है ना। और एनईपी आपसे पूछी जाएगी 20 नंबर की, या यदि अगर आप पीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपसे खेलो इंडिया के बारे में जो है आपका पूछा जाता है, ठीक है जी। तो 65, 10 और 5 जो है आपके यहां से 80 नंबर का काम यहाँ का हो जाता है, और 30 नंबर जो है यहाँ से लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो जाती है। 30 कैसे सर जी, 10 हिंदी का, 10 इंग्लिश का, और तीसरा आपका यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी जो है ऐड किया जाता है। तो और आपके मिनिमम जो है हर एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है 40% मार्क्स जो है लाना आपका जरूरी है। अब क्या होता है खेल, टीजीटी और पीजीटी दोनों में बता रहा हूं, आपने ये सारा का सारा, इस सारे के सारे आपने पास कर लिए, बढ़िया नंबर है। यहाँ पे अगर आपके 40% ईच में, मतलब 30 में से 12 नंबर या 10 में से 4 नंबर अगर आपके नहीं आते हैं तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये जो है काउंट नहीं होगा, पूरा का पूरा जो है आपका बोल रखा है, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी, टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल का जो है मैंने आप सभी को बताया। आई होप समझ में आया होगा, आया है तो बता दीजिएगा, नहीं आया है तो बता दीजिएगा, कोई डाउट होता है तो बता दीजिएगा। तैयारी बहुत जल्दी चैनल पे करवाई जा रही है, क्योंकि मुझे याद है बहुत सपोर्ट आप लोगों ने ईएमआरएस के पहले पेपर में किया था, फर्स्ट फेज के में। दूसरा है, हम लोग आपकी तैयारी में डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।